नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, मज़ेदार ट्रिक से पढ़ा जाएगा इसको, ज़बरदस्त ट्रिक से। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे अच्छी ट्रिक, देखते ही क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करने, 2 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में। आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप देख के कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा स्पेशली लेखपाल और यूपीटीटी जो है और सीटेट के लिए होगा। तो जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान के और आपके जातीय मान के होते हैं, और यूपीटीटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको 2 सेकंड में केवल क्वेश्चन देखकर आंसर कर सकते हैं। लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है इस पे मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान ये बताता है स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ पे बात आती है स्थानीय मान जातीय मान का, तो हम इसको बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। 4 में 5 में, कक्षा 4-5 में जो पढ़े होते हैं उस पर एक डायग्राम बनाया जाता है। डायग्राम से हम इसको करते हैं। आज कुछ नहीं बनाना है आपको, ना डायग्राम बनाना है ना कुछ करना है, देखना है और आपको आंसर करना है। चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए स्थानीय मान ये बताता है किस स्थान पर है स्थानीय मान। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, बताइए स्थान। जैसे इसने कहा कि 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो स्थान बताना है। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं शुरू करूंगा, इस साइड से शुरू करते हैं। 1 2 ये दूसरे स्थान पर है, ये सॉरी तीसरे स्थान पर, क्योंकि 3 का पूछ रहा है। 1 2 कौन सा 3, तो इसका स्थानीय मान कितना है यानी 3, यानी ये आपका क्या हुआ इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा पे है। तो आपका आएगा कितना 300। सैकड़ा मतलब 3 सैकड़ा, यानी कितना आएगा 300। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, क्योंकि हम जैसे पढ़ते थे इसको कि 5 का स्थानीय मान कितना होता था 5, 4 का स्थानीय मान निकालना होता था 4, उसके बाद हम एक 0 लगा देते थे। 3 का स्थानीय मान होता था तो हम 3 लिख देते थे, उसके बाद देखते थे 1 2 जो बाद में होता था उसको 0 लगा देते थे। फिर यहाँ से हम बात करेंगे 2 के बाद 1 2 3 0 लगा देते थे। ऐसे 1 का जब निकालेंगे तो 1 के बाद जो है हम 1 2 3 4 0 लगा देंगे। तो ये सब बहुत छोटी कक्षाओं में इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब देख के आप आंसर बताएंगे इसको। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं दूल्हा और बाराती का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो बारात में केवल इज्जत दूल्हे की होती है, लेकिन लोगों को लग रहा होता है कि केवल इज्जत हमारी हो रही है। तो यही कॉन्सेप्ट किसमें इसमें काम करेगा, इज्जत केवल किसकी है दूल्हे की, लेकिन लोग समझ रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं कि सब हम ही को देख रहे हैं। तो देखिए इसमें देखा किसको जाता है स्थानीय मान में, देखा जाता है किसको, जिसकी इज्जत है, जो दूल्हा है। तो चलिए देखते हैं दूल्हा कौन है। जैसे एक क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4, अगर इसमें ये कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान बताइए। क्लियर है बात? तो 2 का स्थानीय मान है, तो यानी दूल्हा कौन है 2 है ना, बाराती कोई नहीं है। हटाओ इनको, 0 करो, कुछ भी कर लो तुम 0 हो, कुछ भी कर लो क्या हो 0 हो। अब बताइए सबके अगल बगल 0 है, बताइए कितना आएगा 200। कर लेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसको हम ऑप्शन से कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता था 3 4 5 6। अगर इसमें पूछता 3 का बताइए, 3 का स्थानीय मान क्या है, हीरो कौन यानी दूल्हा कौन 3, सब क्या है बाराती 0, 3000 हो। क्वेश्चन सॉल्व। अब सवाल में जब ऑप्शन दे देता है इस तरह के क्वेश्चन को, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे धुआंधार तरीके से। देखिए सवाल देखेंगे, ऑप्शन से करेंगे ABCD। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि इसमें मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। उसने कहा कि बताइए 1 का स्थानीय मान बताइए। तो आपको ऑप्शन दिया है, मान चलिए इस पे दिया है 10 दिया है, 20 दे दिया है, 642 दे दिया है, और आपको एक लास्ट में ऑप्शन दे दिया है 1000 दे दिया है। आप आंख बंद करके उसी ऑप्शन पे जाइएगा, पहले देख लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए 1 किस स्थान पे है, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4, यानी यहाँ से देख लीजिएगा 1 के बाद 1 2 3, यानी यहाँ से पूरा लेकर कितने डिजिट है 4 डिजिट है। तो ऑप्शन कभी 3 हो ही नहीं सकता। ऑप्शन कितने डिजिट का होगा 4। अब चुपचाप जाइए ऑप्शन में टिक कर लीजिए। खूब बड़ी सवाल देता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बड़ी सवाल में बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। जैसे सवाल में दे दिया 1 2 3 5 7 8 9 दे दिया, ठीक है, इस तरह दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए
कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें डिजिट की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाला जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन जैसे दे दिया इसमें 200 दे दिया, 222 दे दिया, 2000 कुछ भी दे दिया, और उसके बाद ऑप्शन दे दिया आपको 1 2 3 4 5 जीरो कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि 2 के बाद कितने स्थान, 5 हैं, यही आपका आंसर। यानी कभी भी 4 अगर जिस स्थान पे होगा उस डिजिट से आंसर कभी आएगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो स्थानीय मान का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इस तरह से। अभी स्थानीय मान के क्वेश्चन को इसका यूज करके स्थानीय मान का हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जातीय मान क्या है। तो देखिए स्थानीय मान तो ये बताता है कि किस स्थान पे है, तो जिस स्थान पे होगा उतनी इज्जत होगी उसकी, और सब क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी दूल्हा बाराती कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। चलिए चलते हैं हम आगे। यहाँ पे जैसे कह दिया 1 2 3 4 5, फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे कहता है 4 का जातीय मान, तो जाति पूछ रहा है उसकी कौन सी जाति, वो 4 है, उसकी जात क्या है, 4 है। जैसे आप लोग तरह तरह की जात हैं, आपसे पूछता है 3, तो स्थान नहीं पूछ रहा है, जाति पूछ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इस पे वो पूछ रहा है आपसे कि 3 का जातीय मान मतलब 3 क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 1 का जातीय, यानी जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। अगर आपसे ये कहता है कि बताइए 132 पर 3 का जातीय मान, तो जातीय मान कितना होगा, 3, जातीय मान मतलब जो है वही रहेगा इस पे। तो चलिए हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस पे प्रीवियस ईयर में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें जो पूछता है एग्जाम में, तो उसको देखिए हम कैसे पूछता है क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं। यूपीटीईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे ये पूछा गया था बताइए 24 और 24, ठीक है, 24 और 24 में जो 2 है इसके स्थानीय मानों का, 24 में 2 के स्थानीय मानों का आप जोड़ बताइए, ठीक है। तो इसमें 2 देख लीजिए, 2 स्थान पे है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। इसके स्थानीय मानों का क्या पूछा था, योग पूछा था। तो स्थानीय मान आपको सबको क्लियर है ना, स्थानीय मान क्या होता है कि जिस स्थान पे है बस उसका स्थान बता दीजिएगा। अगर 5 स्थान पे 5 डिजिट वाला ही आंसर सही होगा, इसका भी यूज करेंगे, सवाल देख कर करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ से अगर करेंगे पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से, गुजरे जमाने के बेकार चीज़ों से करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। आप इसका करेंगे 2 के बाद एक जीरो लगाएंगे, 20 आएगा। यहाँ से इसका जब निकालेंगे इस वाले का, तो देख लीजिए इसके बाद कितना होगा, 2 1 2 3 जीरो करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद आप अपने कॉपी में लिखेंगे 2, फिर 0 0 0 लिखेंगे, यही लिखेंगे इस पे। आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे, इस पे आप लिखेंगे 0 0 और इस वाले को जोड़ेंगे, यानी पहले इस वाले का, फर्स्ट वाले का 2000 आया, सेकंड वाले का कितना आया, 20 आया। दोनों को आप जोड़ेंगे 0 2 0 और कितना 2, ये आप जोड़ेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे इसमें, जब आप इसको जोड़ते हैं तो आपका 20 आएगा। तो अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं तब तरीका मैं बता रहा हूँ। तो सवाल ये था आपका 24 का क्या करना था, ये आंसर हमें पता चल गया है कि 20 आएगा। चलिए हम चलते हैं इसमें, इस पे। देखिए इस पे ऑप्शन जैसे दे देगा आपको 2000 इतना दे दिया, 222 दे दिया, 2 दे दिया, 2020 दे दिया। क्वेश्चन था 24 में 2 का क्या बताना है, स्थानीय मान। क्या बताना है, स्थानीय मान का योग। 2 के स्थानीय मान का क्या बताना है, योग बताना है। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक बात बताइए हमें, 2 अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन मतलब प्रीवियस जो मेथड बताया था उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव किया था। अब आप एक चीज देख लीजिएगा, दोनों में देख लीजिएगा 2 सबसे लास्ट कहाँ पे है, 2 सबसे लास्ट देखिए 1 2 3 4 डिजिट पे है। तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। आप सवाल में जाके देख लीजिएगा कि सबसे लास्ट मतलब इस साइड में, क्योंकि हमारा जो ये स्टार्ट होता है इकाई आपका शुरुआत है, पहले आप एक पढ़ेंगे फिर 2 पढ़ेंगे, केजी 1 से पढ़ते हैं। तो आप सबसे मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं, तो सबसे मैक्सिमम आप 4 यूनिट तक पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं, 4 यूनिट तक पढ़े हैं। तो यहाँ से 4 डिजिट में होगा आंसर। एक तरीका तो ये होगा कि आपका आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हीरो है वो जो दूल्हा है और सब क्या है, बाराती हैं। ये दूल्हा है, ठीक है, और ये दूल्हा है, सब बाराती। आंसर क्लियर।
जो आप अभी इसको बना रहे थे कि आप इसको क्या कर रहे थे कि आप यहाँ से इसको खींच रहे थे, एक लाइन बना रहे थे कि 2000 आएगा, इस वाले का आप निकाल रहे थे कितना आ रहा था 20 आ रहा था और 2020 जोड़ रहे थे। तो आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1 सेकंड में सॉल्व होगा। कि अगर आपसे ये क्वेश्चन कहेगा तो आप सीधा क्या करिएगा, जो दूल्हा है 2 का पूछा था 2 लिख लीजिए, और जिसका फिर 2 का ही पूछा था 2 लिख लीजिए, जो और सब बाकी है उसको क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 और ये दे दिया आपको 25, मान चलिए 25 और 27 इस तरह दे दिया क्वेश्चन। अब इसमें बताइए 2 का ही पूछ लिया क्वेश्चन, 2 का बताइए स्थानीय मानों का योग बताइए। क्वेश्चन ये सीटेट में आपका पूछा था, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा था कि 24-24 में। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए नया बनाएगा, वो कैसे बनाएगा। अब बताइए वही 2 का स्थानीय मान, तो हीरो कौन, ये हीरो कौन, ये क्या हो गए 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2020। आप सवाल 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है इस तरह के क्वेश्चन तो आप उसको क्या करेंगे 1 सेकंड में कर लेंगे। क्लियर है बात। अगर डाटा चेंज कर दिया, कहा ऐसे दिया 25 37 दे दिया, कितना दे दिया 25 37। अब कहता है कि 2 और 3, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ 25 और 37, सवाल नया बदल दीजिए इस पे। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो या कुछ है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, उससे ये पता चलता है, मनोबल बढ़ता है। क्योंकि मैं 3-3 बजे रात तक वीडियो बना रहा हूँ, उससे पता चलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आप जरूर से जरूर उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर चर्चा करिए कि यहाँ पे कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको आप थोड़ा सा बताएंगे। उससे मुझे थोड़ा सा ये होगा कि वीडियो बनाने के लिए जो है आप मुझे इनकरेज करेंगे। तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए कर लें, और अपने दोस्तों को, जिन लोगों को भी, और भी जो लोग हैं, हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम लोग जो है इन चीज़ों को सीखें। ये सवाल देखकर कैसे आंसर किया जा सकता है। देखिए इसमें मैंने कहा कि 25 और 37 दिया। अब कह रहा है 2 एवं 3 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। क्लियर है। तो एक चीज तो आप एक समझ लीजिए इसमें कि आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। जब 2 की बात किया है और 3 की बात किया है तो बताइए 2 इस साइड है, कितने डिजिट का आंसर होगा 1 2 3 4। तो अगर ऑप्शन आपको दे दिया, इसमें पहला ऑप्शन मान के चलिए दे दिया A B C और D, एक ऑप्शन दे दिया 203 दे दिया, 2030 दे दिया, 2000 यहाँ से 10 दे दिया, 222 दे दिया, या मान के चलिए केवल 22 दे दिया। आप बताइए 2 कहाँ पे है, 1 2 3 4 डिजिट से कम होगा नहीं। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। देखते यानी क्वेश्चन देखते ही, पलक झपकते ही आप ये कह सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन होंगे और 2 ऑप्शन नहीं होंगे। तो 2 ऑप्शन जो होंगे आप इनको देख लीजिए, 2030 और 2000 कितना है आपका 10 है। अब आप देखिए इसको हम कैसे करते हैं। फिर से मैंने कहा ना, जो हीरो है वो हीरो है, और जो हीरो मतलब एक दुल्हा दुल्हन भी आ गई इसमें, मान लीजिए अलग है ना इसमें, तो अलग है तो दूल्हा दुल्हन आ गई, तो इज्जत इनकी नहीं है, बाराती बन के बाद टहले। समझ में आया। तो आप बताइए कितना आएगा, 2030 आएगा। ये देखिए राइट आंसर, सवाल दिखा आंसर मिला। आप 5332 लिख लीजिए, 5332। आपसे पूछता है 5 और 3, ठीक है, इसमें 2 है, एक 4 कर लीजिएगा। 5000 जैसे 432 जरिए 5 और 3 का पूछता है आपसे। 5 और 3 के स्थानीय मान का योग बताइए। किसका योग बताना है, 5 और 3 के स्थानीय मान का क्या बताना है, योग बताना है। तो योग बताना है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप बताइए ये 5 होगा, इसका 0 क्यों, क्योंकि ये बाराती नहीं, बाराती है, दूल्हा नहीं है, ये बाराती ये दुल्हन है। बाराती ये क्या है, दुल्हन देख लीजिए, 3 दुल्हन है, 3 दुल्हन नहीं 3 दुल्हन है। समझ में आया नहीं, 3 दुल्हन के चक्कर में पड़ जाए। देखिए 50 और कितना हुआ 30, आंसर 50 30। तो ये आपका हुआ योग, स्थानीय मानों का योग। तो कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने सीखा कि ये आपका बात आया कि स्थानीय मानों का योग का क्वेश्चन तो 3 डाटा भी दे सकता है। तो चलिए 3 वाले डाटा में करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था इस पे, उसको आप देखते हैं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, इस पे दिया है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग। भैया ये पूछे हैं सीटेट 2015 वाले,
कौन पूछे हैं? सीटेट 2015 वाले। तो हम लोग बहुत मेहनती आदमी होते हैं, कहने के लिए होते हैं कि मानसी हैं, बहुत मेहनती, लेकिन फरुआ खुदार जुट जाएंगे, लिखना शुरू करेंगे कि 6251 में 5 का स्थानीय मान बनाना शुरू करेंगे 50। बहुत मेहनती इंसान होते हैं भारत वाले, कहने के लिए वो लेजी हैं। अब देखिए यहाँ पे ले लिए फरुआ खुदार, जुट गए, कहें चलो बनाते हैं। यहाँ से बनाएंगे 500, फिर यहाँ से बनाएंगे किसका 5621, यहाँ से बना लेंगे वो कितना 5, इसके बाद 000, हड़प्पा कालीन वाले मेथड से, 000 बना लिए। अब क्या करेंगे, ग्राफ शुरू हो गए 00005 यहाँ 5005, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 5, और लगा के बहुत खुश हो जाएंगे, निकलेंगे एग्जाम देके 44 कहीं वाला क्वेश्चन किए, हाँ किए क्वेश्चन, अब बढ़िया खुश हो जाएंगे। अरे क्वेश्चन करना बात नहीं, विद इन टाइम क्वेश्चन करना बड़ी बात है। 30 सेकंड में आपको पढ़ना है, आंसर देना है, और चौड़ियाँ निकल आ रहे हैं 2 मिनट में लिख के चले आ रहे हैं, बहादुरी लूट रहे हैं कि हमने किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देख के कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया है, इस पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि सबसे इधर बिरादरी सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है। भाई आप 4 डिजिट है तो ऐसे बना लीजिए ना, क्या करना है आप बनाइए इसे, 4 ठीक से बॉक्स बनाइए, मजा लीजिए, बस आंसर मिलेगा। मजाक में दूल्हा बराती छाट लीजिए, बस कहानी खत्म। आप बताइए सबसे पढ़ा लिखा कौन है भैया, कहें ये 1 2 3 4 कक्षा तक पढ़े, कहें लो 4 में लिख दे रहे हैं, कई कक्षा तक पढ़े हैं 4 तक, ये कई कक्षा तक पढ़े हैं 1 2 3, ये 3 है, ये कई कक्षा तक पढ़े हैं 2 कक्षा तक पढ़े, ये पढ़े ही नहीं है, अब नहीं है 5। अब कहें जो नहीं है सब बराती हैं, आंसर आएगा कितना, ये क्लियर है बात। सवाल तो वहीं देख के आपको आंसर कर देना चाहिए ऑप्शन से कि अगर 4 डिजिट पे एक 5 है तो ये नहीं होगा, 3 डिजिट पर कभी आंसर 2 डिजिट पर होगा ही नहीं, आंसर होगा कितना, आपका आंसर होगा कितना 5550। सवाल देखिए आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं इस पे अगला क्वेश्चन। 5231 दे दिया है, फिर आपको दे दिया है 4512 दे दिया है, फिर आपको दे दिया है इस पे 125 दे दिया है, ठीक है। इसमें अब आपसे कोई पूछता है, बताइए, अब तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 5 का स्थानीय मान का योग, 5 के स्थानीय मान का क्या बताइए योग। तो बताइए मैक्सिमम कई डिजिट है, डिजिट समझ रहे हैं ना, डिजिट नहीं, कोई लोग कहेंगे डिजिट बहुत बड़ी चीज तो है, कोई बहुत बड़ी। डिजिट मतलब क्या होता है कि डिजिट मतलब ये होता है कि कितने अंक है भैया, गिन लीजिए 1 2 3 4, डिजिट माने अंक, कई अंक 4, तो डिजिट नहीं। कुछ लोग सोचेंगे डिजिट क्या है, पूरा क्वेश्चन देख लिए उसके बाद पूछ रहे भैया सब तो समझ में आया, डिजिट नहीं समझ में आएगा, डिजिट क्या है। चलिए देखते हैं इस पे। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ा ये है, तो चलिए सबसे पढ़ा लिखा आदमी घर में कौन है, सबसे बुजुर्ग आदमी, सयान आदमी, देखते हैं बुजुर्ग आदमी, ये बुजुर्ग 5। इसमें देखिए कौन किसके घर में 1 2 3 घर है, किसके घर में जो 5 है बहुत सयान है, इनके घर में 1 2 3 4 नंबर पे है, 4 बना लीजिए। इनके यहाँ कैसे नंबर पे 5, इनके यहाँ कैसे नंबर पे है, इनके यहाँ पे है कैसे इसी पे पहले नंबर पे है ना, तो आप पहले 1 2 3 4 डिजिट थी भाई, 4 अंक है, 4 आप खाना बना लीजिए, आंसर तो वही 4 को मिलना है। अगर ऑप्शन से लगाना होगा तो 1 सेकंड लगेगा, लिखने नहीं है इसमें, ऑप्शन से लगाना कई डिजिट में आंसर आएगा, 4 में आएगा, 4 अंक वाला जो ऑप्शन होगा, 3 2 को गोली मारो, आंसर दो किसको 4 को। अब आप बताइए यहाँ से कितना आया, ये खाली है तो क्या होगा 0 होगा। मजा आ रहा है कि नहीं इस पे। अगर यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हो, धुआंधार, यूपी टीटी हो चाहे सीटेट हो, क्वेश्चन देखिए धुआंधार मारते रहिए इस पे क्वेश्चन। चलिए जो है अगले क्वेश्चन चलते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिनती से पहाड़ बढ़ रहे हैं। 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले चलते हैं हड़प्पा में, हड़प्पा कालीन सभ्यता वाला। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। 3 के बाद देखिए 1 2 0 हो गया। अब बात करते हैं 3 का अंकित मान। 3 का अंकित मान आप चाहे जहाँ लेके चलिए, ब्रह्मांड में लेके चलिए, 3 का अंकित मान 3 रहेगा। साउथ अमेरिका में भी 3 आएगा नहीं, कुछ लोग सोचेंगे काला वाला हो जाएगा, उस साइड अफ्रीका जाएगा तो उसका मान बदल जाएगा, गर्मी लगेगी कुछ कम हो जाए। तो 3 का अंकित मान कितना होगा, तो ये स्थानीय मान हुआ 3 का। तो लिखते हैं बड़ा बढ़िया सजा के, लोग जम्मू में लिख के आते हैं, सजाते रहते हैं, बढ़िया टाइम जैसे मिला है उनको
कि बढ़िया बैठ गए हैं, बराते ही समझते हैं, मजा लेकर बैठे हैं, लिख रहे हैं। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना दे दिया 300। अब 3 का अंकीय मान, 3 का अंकीय मान, भाई अंकीय मान तो भैया ब्रह्मांड लेके चले जाइए, कहूँ लेके चले जाइए, 3 तीने रहेगा, 4 4 रहेगा। अब 3 है तो 3 रहेगा। अब इसमें पूछ रहा अंतर, तो मैंने कहा माइनस, अंतर मतलब माइनस, कम ज़्यादा अंतर, समझ रहे हैं? बताइए। अब 0 में से 3 जाएगा नहीं तो इनके पास जाएगा उधार मांगने, लॉकडाउन लेकिन कोई दे नहीं रहा उधार, आप मत जाइएगा मांगने। अब बताइए यहाँ से कितना हुआ, एक, इनके पास खुद ही कुछ नहीं है, पड़ोसी से कहते हैं भैया तुम्हारे पास कुछ है, तो कहे ठीक है एक ले लो, यहाँ आया 10, 10 में से 3 गया, कितना हुआ 7, इनके पास 9 बचा, इनके पास 2 बचा, 200 कितना हुआ 97। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो दिया था, इसमें ऑप्शन इसका दिया था 29, सवाल में जो ऑप्शन बना के दिया था 29 दिया था, 297 दिया था, और आपका 253 दिया था और 5 दिया था। ठीक है, बहुत शानदार ऑप्शन दिया था इस पे कि देख के कोई आदमी बता सकता। बताइए 3 का स्थानीय मान कहाँ है, यही 3 हीरो बाराती कहाँ है, यही। उत्तर तो कई डिजिट में आना है, उत्तर तो आना है कई डिजिट में, 3 डिजिट में आना है, तो या तो ई होंगे या ती होंगे, या तो दूल्हा ही बनेंगे या तो दूल्हा ही बनेंगे। क्लियर है बात इसमें? अब देखिए यहाँ से जो ये तरीका था हमने किया, लगा लिया। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि अब इनको हम बनाएं लगाएं हड़प्पा टाइम पे। अब चलते हैं, इसको देखते हैं अपने तरीके से। यहाँ से चीज़ तो कंफर्म हो गया कि उत्तर कई डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। जब भी कभी स्थानीय मान, जब भी कभी स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आता है ना, कुछ ना करिए, पूछिए उससे अंकित मान से। अंकित मान आपको आंसर बताएगा, कहेगा कि हे अंकित मान, हे स्थानीय मान, उत्तर मैं दे रहा हूँ पार्थ वाला। रामायण देख के आजकल लोग सब बहुत ज़्यादा साहित्यिक हो गए हैं, तो पार्थ और जो है वत्स वाला जो वो है, तो वत्स देता है कि वत्स उत्तर देखो कैसे आता है। इस पे देखिए यहाँ से 3 है, 3 का स्थानीय मान और अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान चलिए समझते हैं। अंकित मान अगर 3 का ही पूछा है तो उत्तर आप उसको 10 बनाइए, दहाई होना था। बताइए 3 में क्या जोड़ दें, 3 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, 7 जोड़ेंगे ना, तो ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जिसके पीछे क्या आना चाहिए 7। कभी भी अंतर आता है तो हीरो कौन बनाइए, किसको, 3 का अंकित मान। कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कह देगा 4 का अंकित मान स्थानीय मान का अंतर, ऑप्शन वही सही होगा जिसके पीछे क्या होना चाहिए, जिसको जोड़े 10, यानी 10 में से आप घटा लीजिए, इसको 10 में से घटा लीजिए, वही आंसर आएगा हरदम। 10 में से 3 गया कितना 7। अगर यही कहता 4 का बताइए, तो ऑप्शन वही सही होता जिसके पीछे कितना आता 6। कुल मिलाकर क्या करना है, 10 में से क्या करना है, घटाना है। समझ में आया बात? इसमें कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए बताइए, यहीं से मैं देख के बता सकता हूँ आंसर। अगर 3 का पूछा है तो बताइए 10 में से घटाइए, 10 में से घटाइए कितना आएगा 7, यही आएंगे बस, और कुछ नहीं। सवाल देखो आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिए थे ये सीटेट वाले 2014 में, कुछ लोग हड़प्पा वाले टाइम पे लगाए होंगे, बहुत फीलिंग, जैसे फेसबुक पर स्टेटस डालते ना, फीलिंग हैप्पी, डिटरमाइंड डाल देते हैं इस पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिटरमाइंड हो जाइए कि कैसे करना है। अब आपको दिया 1 2 5 7, मजा आ रहा है नहीं इस पर? अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है 5 के स्थानीय मान, किसके, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या बताइए, अंतर बताइए। तो बताइए 10 में से 5 गया कितना 5, यानी पीछे कौन होना चाहिए 5 होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वही ऑप्शन सही होगा जिसके पीछे क्या आना चाहिए 5। अब बताइए 5 के स्थान पर है, देख लीजिए यहाँ पे 5 कितने स्थान पर है, 5 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन यही था, ठीक है। इस पर 5 किस स्थान पे है, देख लीजिएगा इस पे 5 स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। उत्तर कई डिजिट में आना चाहिए 2। अगर आप सवाल लगाते देखिए कैसे करते, 5 इसको लिखते 0, स्थानीय मान, स्थानीय मान आ गया। जातीय मान इसका कितना आएगा 5 आएगा। तो आप क्या करेंगे 5 घटा लीजिए, इसमें कितना आएगा 45 आएगा। ये लगाते हैं आप सवाल देख के क्या करते हैं, अगर स्थानीय मान जातीय मान का अंतर आता है, किसका पूछा 5 का, 10 में से घटाइए कितना आएगा 5। 2 का पूछेगा कितना आएगा 8 आएगा। 3 का पूछेगा 7, 4 का आएगा 6 आएगा, 1 का आएगा 9 आएगा, 9 का पूछेगा 1 आएगा, कुछ पूछे आएगा क्या आएगा 10 में से आप घटा लीजिए। अब मान चलिए 2 ऑप्शन, तो पहले तो एक काम करना है कि आपको 10 में से घटा, लेकिन 2 ऑप्शन दे दिया। अगर आपको 2 ऑप्शन दे दिया तो आप एक चीज देख लीजिए कई डिजिट पे है, 2 डिजिट पे ऑप्शन जिसके पीछे क्या आना चाहिए 5 है, वो कई डिजिट में हो 2 डिजिट में हो, कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे 35 दे तो
अरे इतनी छोटी सवाल लगा लीजिएगा उसमें, लेकिन वहाँ से भी दिखता है इस पे कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ घटाएंगे तो वहाँ से, जैसे ये आपका 5 है तो आप समझ लीजिए 40 से नीचे नहीं आएगा, यानी उसके 10 से कम नहीं होगा। 3 इस पे है तो 10 से कम नहीं होगा, यानी 2.5 अंक से कम नहीं होगा। तो देखिए अगर 35 कह रहे हैं तो देखिए 50 में से 15 कम है, 10 से ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी कितना होगा 45। तो आप उसको भी कर सकते हैं। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन और इसी पे देख लीजिए, कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको दे दिया बड़ा क्वेश्चन, धुआंधार वाला क्वेश्चन, 6 7 3 4 2 1। जुट गए कुछ लोग फरुआ लेकर, कह रहे हैं कि अब चलो क्वेश्चन ये है कि 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। 1-2 आदमी है परेशान है, फालतू लगाए पड़े हैं, काहे लगा रहे हो भाई? 7 का अंतर पूछो, पीछे क्या आएगा? 3 आएगा ना। जब विकल्प देखो जिसके पीछे क्या है 3 है, वही आंसर होगा, काहे परेशान हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 ही ऑप्शन में 3 है तो कह दिए भैया ऐसा कहे कितने पे है 7, यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5। 5 डिजिट वाले के पास जो भी 3 आएगा जिसके लास्ट में, वही क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, बहुत आसान है। ऑप्शन कैसे दिया रहता है देखो, थोड़ा सा ऑप्शन वो दे देगा, क्या करेगा 342 दे दिया, 343 दे दिया, या फिर उसके बाद दे देगा 6997। ठीक है, 1 2 3 4 5 69,997 आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक दे दिया 6,997। देखिए कई डिजिट, 5 डिजिट वाला कौन है, यही दिख रहा है ना, हीरो। लगाना ही नहीं है, बस देखिए 5 डिजिट कौन है, 5 डिजिट कौन दिख रहा है, बस केवल यही दिख रहा है ना। आप बस सवाल में केवल क्या करिए 5 डिजिट को ढूंढिए, बस केवल 5 डिजिट ध्यान दीजिएगा। अगर 3 पे इसका 4 वाले का पूछेगा, अगर आप एक क्वेश्चन बनाते चलिए, खूब प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं इस पे। लेखपाल यूपी टेट वालों को पूरा मैं पढ़ाऊंगा बैच, इस पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैंने शुरू कर दिया, इसीलिए सीटेट यूपी टेट बड़ा मजाक में आता है, बस उसको जबरदस्ती को हम सांप बना के बैठाए रहते हैं कि डस लेगा। ठीक है, भूत होती है मैथ, जितना आप उससे डरेंगे वो डरवाएगा, वो जितना आप उसको डरवाएंगे वो डरेगा। चलिए भूत की ओझाई करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए 4 का अगर पूछता है तो पीछे कितना आएगा 6 आएगा। 3 डिजिट है तो यानी 3 डिजिट वाला आंसर वही होगा जिसके पीछे क्या होगा 6 आएगा। क्लियर है बात? आप 3 का पूछता है तो 4 डिजिट पे 1 2 3 4, जिसके पीछे कितना आना चाहिए 3 है ना, अगर ये तो कितना पीछे आना चाहिए 7। क्लियर है बात? तो इन चीज़ों को आप कर लेंगे। तो अंतर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन ये आया है 2016 में सीटेट में पूछा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है 7 का अंकीय मान बताइए। इसमें दिया है 7 का अंकीय मान, तो बताइए 7 किस पे है, दूसरे स्थान पे है। तो 7 का अंकीय मान, अंक स्थान कोई मतलब ही नहीं है, अंकीय मान मतलब कितना होगा, वो हरदम 7 होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान की बात करेंगे तो 5 का जो स्थानीय मान है, 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5 0 0 होगा। और इसका जो 7 का अंकीय मान है कितना है 7 है। ठीक है, अब इसका अंतर आएगा कितना 493। ये हो गया। फर्जी वाला दिया है यार, ये सब फर्जी है, इसमें कोई मतलब नहीं। इनको दे चाहे जिसको दे, 7 का अगर पूछता है तो 7 तो चाहे जिसका हो 7 ही आएगा ना। कुछ डाटा दे दे, कह दे 71 में 7 के अंकीय मान, 272 में किसी का भी कह दे 7 का अंकीय मान। हमारा पुराना क्वेश्चन, इससे जस्ट पुराना वाला क्वेश्चन, ये बताइए जब अंकीय मान स्थानीय मान का अंतर आता है क्या देखते हैं, वही देखते हैं हीरो दुल्हा कौन, अंकीय मान कितना है 7। तो बताइए 10 में 7 गया कितना 3, ये देखिए कितना आएगा 493। अब बताइए कई डिजिट, अगर डिजिट चेक करना कहाँ देखेंगे, स्थानीय मान में 1 2 3 डिजिट का यही है, जिसके पीछे क्या है 3 है। ठीक है, चलिए इसी में एक क्वेश्चन और बना देते हैं। सीटेट वालों को क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, चलो बनाओ तुम, हम लोग लगाते रहेंगे। तुम बना के दिखाओ, हम तुमको 1 सेकंड में लगा के दिखाएंगे। चलिए 5 2 3 1, इसमें कहता है 5 के स्थानीय मान, इसमें से 2 के जो है अंकीय मान का अंतर है। कुछ दे दे, अंकीय मान किसका लेना है, अंकीय मान किसका लेना है 2 का। हीरो कौन हो गया, दुल्हा कौन हो गया 2। पीछे कितना आएगा, पीछे आपका कितना आएगा 8 आएगा। अब डिजिट की बात करेंगे तो 1 2 3 डिजिट का आना चाहिए इस पे। तो आप चाहे उसको 3 डिजिट में जिसके पीछे 8 मिलेगा उसको कर लीजिएगा, या लगाने की जिसको शौक लगा वो लगा ले। इसमें 400 कितना आएगा 92 आएगा, कर लीजिएगा इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका हुआ इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इतनी बड़ी आदत दे दिया है, कौन पढ़े? इसमें आलस दिखाना चाहिए, कौन पढ़े? छोड़ो, जो काम की बात है उतने पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर मिल गया ना जाति, तो बताइए यहाँ जाति में किसका पूछा है? 7 का पीछे क्या आना चाहिए? 3। अब देखिए 3 में आ रहा है, यानी यही वाला क्वेश्चन छोड़ के ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए 7 कौन है? अब ऑप्शन से हम करेंगे, बस कुछ लिखेंगे नहीं इस पे। 7 देखिए 1 2 3 4 अंक पे है, डिजिट कितनी आनी चाहिए? 4 ही आंसर होगा। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन अब जल्दी हो रहा है कि नहीं इस पे, कि अगर आपको खूब बड़ा का लंबा चौड़ा दे दे तो आप क्या करेंगे? अगर 7 का पूछा है तो पीछे आप बताइए कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद 7 किस स्थान पर है? यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 4 अंक वाले में किसके पीछे? 3 है, इसी में है ना। और ये जो दोनों है उसमें कितने अंक हैं? 3, तो ये आपका आंसर हो गया। कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भैया इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। सबसे पढ़ा लिखा कौन है इसमें? भैया 7 और 3 में कौन पढ़ा लिखा है? यही पढ़ा लिखा है ज़्यादा। ठीक है, 7 और 3 में कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है? 7 पढ़ा लिखा है। अगर 7 और 3 में 7 पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो इसका मतलब डिजिट कितनी होनी चाहिए? 4। सवाल खत्म। कई सेकंड लगा? 1 मिनटों का काम सेकंडों में 1 सेकंड लगेगा। अब मान लीजिए किसी सौख लग गया, कहेंगे 2 डिजिट है, क्योंकि लड़के तर्क वितर्क नहीं तर्क कुतर्क करते हैं। कुतर्क करेंगे, कहेंगे सब 2 ही दे दिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है पूछना। तो आप क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, जैसे अंतर जब आपसे पूछता है तो आपका डिजिट देख लीजिए 7, ये आपको दिख रहा है, इसमें 4 डिजिट वाला आएगा। और उसके बाद देखिए इसका जब हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए 3 के बाद 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका देख लीजिए 7 0 0 आ जाएगा। ऐसे आप लिख लीजिए इसमें। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पे, कि जिस पे ध्यान दीजिए कि जो छोटा वाला है, ठीक है, क्या है? छोटा वाला है। तो आप बताइए 10 में से फिर घटाइए कितना आएगा? 7 आएगा। यानी इसमें जहाँ पे है ये दूसरे अंक पे, यानी इधर से हम गिनेंगे तो दूसरे अंक पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए कि जब ऐसे आपको 71 35 दे दिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे? जैसे लिखा था आपका लिख लीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। ठीक, तो अब आप इसमें करेंगे तो आप देख लीजिए कि बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये वाला है। और फिर पूछा है किसको? 3 का। तो आप देख लीजिए जो छोटी वैल्यू है, यानी यहाँ पे देखिए इसका स्थानीय मान कम है, तो बताइए 10 में से 7 गया कितना? 10 में से 3 गया कितना? 7। ऑप्शन वही सही होगा जिसके पीछे क्या मिलेगा? दूसरे अंक पे क्या मिलना चाहिए? 7। एक तरीका ये होगा। और दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? 4 डिजिट होनी चाहिए। पहला क्या ढूंढेंगे? 4 डिजिट ढूंढेंगे। और जो छोटा वाला है वो कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। तो बताइए 10 में से 3 गया कितना हुआ? 7 हुआ। तो चलिए इसके बाद चलते हैं दशमलव वाले पे बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दशमलव वाला जब आता है इस पे, तो दशमलव देख के बत्ती गुल हो जाती है हम लोगों की। कह रहे दशमलव आ गया, इसमें बत्ती जलाइए, 1 सेकंड में इसका भी आंसर लाइए। ठीक है, अब देखिए दिमाग की बत्ती कैसे जलाते हैं। मंटास खाने से बत्ती नहीं जलती। ठीक है, पेन कापी लेकर प्रैक्टिस करने से नहीं, मंटास खा लिए बस केवल कह रहे हैं कि बस दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए दिमाग की बत्ती जलाते हैं। देखिए स्थानीय मान फिर वही है, दुल्हा ढूंढ लीजिए इसमें। यहाँ से अगर दशमलव की बात करेंगे, इसे दशमलव रहने दीजिए, ये आप करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद सब 0 हो जाएंगे। बाराती 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 जितने दिख रहे हैं सब बाराती हैं। दशमलव 0 है, क्योंकि दशमलव तो भैया देख के उसको डर रहे हैं, तो आप उसको देख के डरिए। यानी ये कितना आएगा आंसर? 0.01। इसके बाद 0 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई मतलब नहीं है। तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 0.01। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट में जो है पूछा गया 2016 में। सीटेट से एक कदम ये और आगे निकल गए। कहें तुम पूछो सरल हम दशमलव वाला पूछते हैं, तो दशमलव लगा के सोच रहे हैं कि बहुत कठिन बना देंगे। चलो इसको देखते हैं कैसे। तो वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया था 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन उन्होंने बनाया था। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन होता था, हम ऑप्शन कैसे करेंगे, देख के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। आप एक बात समझिए, आप क्या काम करिए, जिसका भी स्थानीय मान कह रहा है, 1 का कह रहा है आप 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, आप फिर नीचे वाले पे क्या काम करिएगा, जो भी ऊपर दिया था ठीक है, नीचे आप 1 लिख लीजिएगा। आप अगर देखिए ऊपर 1 दिया था, 1 करके बाद नीचे 1 लिख लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पे है? 1 2, सवाल खत्म। यहीं पे सवाल अगर इस तरह दे दिया होता
0.00159। कुछ नहीं करना है, चुपचाप किसका कहना, जो यहाँ दिया होगा उसको आप लिख लीजिए, 1 लिख लीजिएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। आप उसके बाद नीचे 1 लिख लीजिएगा। नीचे तो 1 रहेगा क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर समझ लीजिए कुछ नहीं, वही रहता है। अब बताइए कितने स्थान पर है इसमें, दशमलव पर 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। क्लियर है। अब लोग कहेंगे सर 1 वाला बता रहे हैं, 5 वाला बता ही नहीं रहे, रोइए मत, उसको भी बता दिया जाएगा। देखिए इस पे परेशान ना होइए। यहाँ देखिए कितना है, इसमें 5 है। अब 5 की बात करेंगे, इस पे 5 आप लिख लीजिए, जो हीरो है उसको आप लिख लीजिएगा। 5 का पूछा है, मैंने कहा नीचे आप 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 से भाग देने में कोई मतलब ही नहीं बचता। आप बताइए कई अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मजा आ रहा है कि नहीं, इस पर समझ में आ रहा है। आप 9 का बताइए, चुपचाप 9 लिखिए। फिर क्या लिखेंगे, 1 कितने स्थान के बाद है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, तो एक तरीका तो यह हुआ हमारा। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए कि इनको भी गिनती भी ना गिनना पड़े कितना है, इसका सीधा ऑप्शन वही सही होगा कि देख लीजिएगा, जिसका भी पूछेगा दुल्हा ढूंढिए। इसमें भी 1 2 3, जिस ऑप्शन में नीचे 3 होगा, तो यूपी टीट वाले सवाल को मैं कर रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन ये दिया था 0.0159, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिस पर दशमलव बाद देखिए 1 2, जिसमें नीचे 2 0 होगा वही आंसर सही होगा, ये मारो। ठीक, क्वेश्चन दे दिया यूपीटीटी का हो गया, दिया जैसे इस पे दशमलव दे दिया, कितना दे दिया, दशमलव दे दिया, 0.025 दे दिया। आपसे पूछ रहा है 2 का बताइए, तो आप चुपचाप कुछ नहीं, 2 के बाद देखिए यहाँ दशमलव के बाद देखिए 1 2 3, 1 2 3, कुछ ना करिए, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 2 3, नीचे कितने 0 आने चाहिए, 3 0 आने चाहिए। समझ में आया बात। सवाल देख लीजिएगा, 5 का पूछेगा तो कौन सा सही होगा, जिसके नीचे कितना 0 आएगा, 5 आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको जो आप आज पढ़े हैं इनको थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये चीज़ जो नई ट्रिक है, ट्रिक क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट है ये, देसी जुगाड़, इस पे इसको आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान था, रिवाइज, स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है। इसके बाद स्थानीय मान का जोड़ था, स्थानीय मान का जोड़, स्थानीय मान का घटाना था, ठीक है। उसके बाद आपका था स्थानीय मान और अंकीय मान, स्थानीय मान और अंकीय मान का जोड़, यही चीज बनेगा। यहाँ 2 बन गया, 2 टाइप, यही बनेगा स्थानीय मान, स्थानीय मान और जोड़ का अंकित मान का अंतर। समझ में आ रहा है इसमें। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 3 का स्थानीय मान की बात करेंगे, यही बस। इसके बाद जो होंगे 3 के बाद सब 0, इधर सब 0 कर दीजिए, कितना होगा, 300 होगा। जातीय मान कितना होगा, 3 होगा। इसी क्वेश्चन में जोड़ की बात करते हैं, तो जोड़ में देख लीजिएगा कि इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे 300 और 3, आप देख लीजिए कितना होगा, 0303। तो इसको भी हम ट्रिक से थोड़ा सा समझ लें, कॉन्सेप्ट से समझ ले रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन स्थानीय मान के जोड़ की ही बात करेगा, तो जिसका जोड़ की बात करेगा 3 का कहेगा, तो पीछे कितना ऑप्शन में आएगा, 3 आएगा। अगर यहीं पे आपका 5 का पूछेगा तो उसके पीछे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 5 आएगा। जैसे समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में कि आपसे कह दिया 5 के स्थानीय मानों का, 5 दे दिया यहाँ पे, 5 क्या ले लीजिए आप इसमें, ठीक, 2 ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, छोटा हो जाएगा 5। 2 के स्थानीय मान, क्वेश्चन 2 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग कितना होगा पूछ रहा है। 2 का स्थानीय मान देख लीजिएगा 2000 होगा और अंकीय मान कितना होगा, 2 होगा, तो 2000 कितना होगा, 2। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तुरंत, यानी आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा जिसके पीछे कितना आना चाहिए, 2 आएगा।
सॉरी यहाँ पे ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन अंकी मान वाला बात किया था इस पे कि 2000 का स्थानीय मान और अंकी मान का अगर जोड़ पूछेगा तो अगर अंकी मान का जोड़ पूछेगा तो पीछे कितना आएगा 2, और अंतर पूछेगा तो आप क्या करेंगे 10 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम मौजवानी करते हैं, इसको सब मिटाते हैं। इस पे सवाल दे दिया, जैसे इसको अगर आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ 1235 दे दे रहा हूँ, 1235, इसमें 2 के स्थानीय मान और 2 के अंकित मान का अगर जोड़ पूछेंगे, आ गया कौन अंकित, तो स्थानीय और अंकित में हीरो कौन है आपका, उसमें हीरो होता है अंकित। अगर अंकित है, कौन सा है आपका अंकित मान का योग अगर पूछा है तो योग में क्या होगा, पीछे कितना आएगा आपका 2 आएगा। आप चाहे चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि 200 और ये आपका अंकित मान, ये स्थानीय मान हुआ और ये क्या हुआ अंकित मान हुआ, तो आपका 200 कितना आया 2। बिना सवाल आप लगाए कर सकते हैं, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि जिसके पीछे क्या आएगा 2। अगर इसी सवाल में आपसे कहता है कि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए तो 198 आएगा, तो पीछे कितना आएगा 8। यानी अंतर में 10 से घटाते हैं, और अगर योग पूछता है तो जो उसका अंकित मान होता है वही आंसर होता है। इतने कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो इसमें क्या है कि अगर उसका अंकित मान है, क्या है इसका अंकित मान, तो जोड़ में अंकित मान आंसर आता है पीछे, और क्या है आपका घटाने में क्या होता है 10 में से आप घटा लेते हैं वही आंसर आता है। अब ये 2 आपका कॉन्सेप्ट हुआ अंकित मान और इसका। इसी तरह से स्थानीय मान में भी आपका जो जोड़ और पूछता है, जैसे दे दिया था आपकी क्वेश्चन मैंने कराया था सबसे पहले कि 24 और 24 में 2 के स्थानीय मान का योग बताइए, तो स्थानीय मान में हीरो यही दोनों हैं, तो आप 2000 कितना होगा 20 होगा। अंतर पूछेगा, अगर आपसे अंतर पूछता है तो आप देखिए 2000 करेंगे और इसका कितना करेंगे 20 करेंगे। तो देखिए जिस स्थान पे हो भाई, दूसरे स्थान पे ये है तो इसमें से घटा लीजिए, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि 10 में से क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिएगा इस पे अगली वाली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज जो टीटी और जो आपका लेखपाल वाले हैं और जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंक रेलवे वाले हैं, इनको आप कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एक अपने आप ही हो जाएगा। चलिए इस पर नमस्कार।